फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सर्कल पढ़ रहे हैं यानी ब्रीथ पढ़ रहे हैं। हम ब्रीथ में अगला भाग लेके आए हैं यानी अगला पार्ट्स लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पर्पस से। यानी ये तीन रिजल्ट है जो हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है। पहला रिजल्ट क्या है कि दो कोड का इंटरसेक्टिंग की बात करता है। दो कोड का इंटरसेक्टिंग की बात करता है यानी कोड माने जीवा का इंटरसेक्टिंग की बात करता है। क्या रिजल्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए यहां एक सर्कल है, इसके दो कोड का मतलब क्या हुआ, जीवा, यानी दो जीवा इंटरसेक्ट करता है यानी इसका सेंटर यहां है। दो जीवा इंटरसेक्ट करता है तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि किसी तीन का दे दिया, तीन भाग का मान दे दिया और एक भाग का मान आपसे पूछेगा। तो डायरेक्ट देखिए ये एक प्रकार के थ्योरम है, थ्योरम बेस्ड है, लेकिन आपको रिजल्ट ही याद रखना है क्योंकि थ्योरम तो आएगा नहीं, हमेशा रिजल्ट याद रखिए। तो देखिए हम कहें कि इसमें देखिए ABCD एक कोड है, कोड का मतलब जीवा है जो इंटरसेक्ट करता है कितना पॉइंट पर, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, इसको सी और डी। अब बताइए कि अब इसमें रिजल्ट क्या है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द यानी प्रोडक्ट ऑफ द कोड प्रोडक्ट ऑफ द कोड यानी वन कोड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर कोड। मतलब नहीं समझ में आया, यानी हम कहेंगे कि AE इंटू BE बराबर CE इंटू DE। मत ये हुआ जैसे प्रोडक्ट ऑफ वन कोड इज इक्वल टू द, यानी प्रोडक्ट ऑफ वन कोड का मतलब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वन कोड, इसको भी याद रख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वन कोड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अदर कोड यानी दूसरा कोड। तब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, सपोज दैट इसको मान लेते हैं इसको ए प्रोडक्ट यानी AE इंटू BE बराबर CE इंटू DE। ये हुआ इसका रिजल्ट। इस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि आपको तीन को दे दिया है, 1 2 3 दे दिया, आपका इसका मान गया है तो क्या करेंगे, AE बटे BE बराबर CE बटे DE। ये पहला खत्म। यानी इसको हम अगर लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वन कोड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अदर कोड, सिंपल। अब देखिए दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा इसको इरेज कर देते हैं, वही लिखा है जी, टू कोड्स आर इंटरसेक्टिंग इन सर्कल तो AE बटे BE बराबर CE बटे DE। ये है, यही वाला, यही लिखे भाई। अब देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब सेकेंड वाला, सेकेंड रिजल्ट क्या है, सेकेंड रिजल्ट क्या है कि एक सर्कल है जिसका एक्सटर्नल पॉइंट और वो दो सेकेंड अलग अलग सेकेंड है। यानी सेकेंड का मतलब है एक लाइन है, सेकेंड बताए थे कि एक लाइन है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटता है, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पर, सर्कल के डिफरेंट पॉइंट पर काटता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। ये बहुत अच्छा से हम फर्स्ट क्लास में बताए थे, अगर नहीं तो पहले फर्स्ट क्लास देख ले, सेकेंड क्लास देख ले, थर्ड क्लास देख ले, उसके बाद आए तो चीजें बहुत अच्छा से क्लियर समझ में आएगी। अब इसमें क्या देखना है, देखिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए हम कहें कि अगर वो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो डिफरेंट पॉइंट का मतलब A है और B है और C है और D है। याद क्या करना है कि याद क्या करना है, इसको थोड़ा देखिए, कह रहा है कि सेकेंड की लंबाई, सेकेंड की होल सेकेंड की लंबाई इनटू एक्सटर्नल पार्ट। होल सेकेंड का मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, यानी OB इनटू एक्सटर्नल पार्ट के मतलब ये वाला एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब
यानी ओ ए बराबर ओ डी इंटू ओ सी। ये हमेशा याद रखिएगा। मतलब कैसे किए, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट ओ है और सेकेंड की लंबाई, होल सेकेंड की लंबाई ओ बी है, अब बटे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्कल यानी ओ ए, ये दोनों का प्रोडक्ट अगला भी वही इसी प्रकार का ओ डी इंटू ओ सी। ये हमेशा इस पर भी क्वेश्चन एकदम भर भर के आते हैं, यही लिखा हुआ है होल सेकेंड इंटू एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेकेंड, यानी मतलब इज इक्वल टू द, अगला भी वही इसी प्रकार का होता है। यानी हम इसको यहां रिजल्ट यही लिखे हैं कि ओ बी इंटू ओ ए बराबर ओ डी इंटू ओ सी। ये एकदम रिजल्ट याद रखिएगा, एकदम क्वेश्चन इस पर आते हैं। जैसे इस पर एक क्वेश्चन भी बनाते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये लिए हैं, देखिए आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, सर्कल है जिसका ए है यानी 2 सेकेंड है ये, और ये कह रहा है कि एक की लंबाई एक्सटर्नल पॉइंट 8 है, इसका 8 है, 8 है और इसका 10 है, तो x की लंबाई क्या बताए थे, क्या बताए थे कि होल सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ होल सेकेंड इनटू एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेकेंड इज इक्वल टू द अदर, माने सेम। यानी देखिए क्या है, होल का मतलब क्या हुआ, यानी इसको ए बी सी डी ई, मतलब क्या किए, ए सी इंटू ए बी बराबर ए ई इंटू ए डी, यही तो किए। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई इंटू ये सेकेंड की लंबाई इंटू एक्सटर्नल पार्ट की लंबाई, एक्सटर्नल होल सेकेंड की लंबाई बटे एक्सटर्नल पार्ट की लंबाई। अब यहां होल, होल का मतलब क्या हो गया 20 इंटू एक्सटर्नल पार्ट 12 बराबर होल का मतलब 10 प्लस एक्स इंटू होल, होल का मतलब 10 प्लस एक्स एक्सटर्नल पार्ट 10, मतलब क्या हुआ 240 बराबर 100 प्लस 10x। यानी इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 240 माइनस 100 बराबर 140। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या लिखेंगे, x बराबर क्या हो गया 140 बटे 10, मतलब क्या हुआ 14, यानी x का मान क्या हो गया 14। इस पर क्वेश्चन जो आते हैं यानी x का मान, यानी ये वाला जो इनसाइड द सर्कल है सेकेंड की, वो उसका मान हो गया 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड में आते हैं, थर्ड क्या है ये देख लीजिए, क्या वही जो इसका एग्जाम्पल है, यानी इसका एग्जाम्पल लिए थे जी, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, हाँ ठीक। अब आगे इसको इरेज करते हैं। अब थर्ड का, थर्ड में क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। यानी एक टेंजेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसमें एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है, इसमें भी वही चीज कह रहा है। तो एक्स, इसको हम क्या लिखे ओ, इसको ए, इसको बी, इसको सी। इसका भी रिजल्ट याद रखिए कि टेंजेंट स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द होल सेकेंड इंटू एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेकेंड। यानी होल सेकेंड का मतलब क्या हुआ ओ ई इंटू ओ बी। सिंपल, हमेशा अगर इस सेकेंड की बात करेगा तो हमेशा होल बटे एक्सटर्नल, होल इंटू एक्सटर्नल, होल इंटू एक्सटर्नल, ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं, होल इंटू एक्सटर्नल। इसकी लंबाई स्क्वायर, दुगना की बात करते हैं, स्क्वायर दुगना नहीं, स्क्वायर दुगना अलग चीज है, स्क्वायर स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द होल प्रोडक्ट ऑफ होल ऑफ द सेकेंड इंटू माने इंटू एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेकेंड। ये कंडीशन, इस पर भी एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या किए,
ओ ए के होल स्क्वायर बराबर ओ ई के होल स्क्वायर हो ओ ई इंटू ओ बी के ओ ई इंटू ओ बी। देखिए बोलने में हो सके शायद में भी मेरे से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे जी, ठीक है। यानी ओ ए के होल स्क्वायर बराबर ओ ई इंटू ओ बी के मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला। इस पर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट ये है, इसका एक टेंजेंट है और एक सेकेंड है, इसकी लंबाई 8 है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट x है और इसका 2, तो x का मान पूछ रहा है आपसे। मतलब अभी जस्ट बताए थे, इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, इसको b मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, तो क्या बताए थे कि OA के स्क्वायर बराबर क्या, OC इंटू OB। अभी जस्ट बताएं तो 8 के स्क्वायर बराबर OA 12 प्लस एक्स इंटू OB x, कितना हो गया 64 बराबर 12x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करके हम बताते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यानी मेरा इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 64 बराबर 0। 64 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 32 टू 16, यानी हम ऐसा प्लस और माइनस करेंगे कि 16 माइनस 4। देखिए अगर नहीं आता है तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो इसको हम बहुत अच्छा से, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि ऐसा दो पार्ट में करेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने पर 12 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 64 आए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 16 में 12 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, 64 आएगा, ये माइनस होगा जी, सॉरी ये माइनस, क्यों, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4x माइनस 64 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 16, क्यों, क्योंकि अगर माइनस कॉमन ले लिए तो इससे भी माइनस चला जाएगा, इससे भी माइनस चला जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, इज इक्वल टू 0। यानी x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, यानी x प्लस 16 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 16 और x बराबर 4। तो देखो 16 वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि लंबाई बढ़ गई, माइनस में है तो माइनस तो वैलिड नहीं है, यानी ये वाला, यानी x बराबर 4 है। ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन था। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।